हाँ दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। देख रहे हैं ना गला के क्या हाल है। ये गला का देख रहे हैं ना क्या हाल है। एक हफ्ते से ऐसे ही है बाबू, कंटिन्यू। और दवा और ये आपका गर्म पानी सब पी रहे हैं, फिर भी ये आवाज़ जो है चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इसीलिए क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन क्लास लेना पड़ गया ताकि ज़्यादा गैप हो जाता है तो ठीक नहीं लगता है। ठीक है, हम सोचे थे आपको रीजनिंग एक पार्ट बनाएंगे, हिंदी भी बना देंगे, फिर आपका मतलब मैथ की भी बना देंगे। भूगोल तो बना ही रहे थे, आपका नदियाँ चल रहा था, नदियाँ में ख़त्म हो गया है। बहुत कुछ पढ़ाना था, लेकिन क्या करें, मजबूरन है कि लेना पड़ा। गला के देख ले क्या हाल है। तो चलिए, ये त्रिभुज का लास्ट वीडियो आपका पढ़ाया जाएगा। आपका कहा गया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा। तो पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे, पार्ट 2 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप मैं लगा दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आज लास्ट वीडियो होगा आपका त्रिभुज का, और फिर इसके बाद आपका त्रिभुज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ये त्रिभुज काफ़ी कठिन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और समझिएगा, लिखिएगा बाबू। देखिएगा, ये त्रिभुज का पहला सवाल दिया गया है। देखिए, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। ऐसे करके आपका लेवल बढ़ाया जाएगा और आप लगाएंगे। ठीक है, तो मैं सूत्र से भी बता देता हूँ आपका। अब बिना सूत्र का तो आप लगाएंगे तो टाइम आपका बर्बाद होगा, है कि नहीं। अगर टाइम आपका बर्बाद होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, समझ रहे हैं। अगर टाइम आपका बर्बाद होगा तो फिर दिक्कतें होगी, इसीलिए आप सूत्र से उपयोग कीजिएगा, तो फिर आपका जल्दी आंसर आएगा। चलिएगा देखिएगा, अगर बाबू गिनने में संख्या देखिए 1 और 2, अगर आपका सम आता है तो अलग सूत्र है। तो देखिए यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ गिनेंगे 1, 2 और 3। तो आपका संख्या देखिए यहाँ विषम है और यहाँ सम है, तो सम के लिए अलग सूत्र लगाया जाता है और विषम के लिए क्या लगाया जाता है, अलग सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लगाया जाता है। दोनों के लिए आप सूत्र लिखिए, पहले लिखा जाए। लिखिए, देखिए सूत्र हम यहीं आसपास लिख दे रहे हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। देखिए सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए। आप क्या लिखेंगे, लिखिए यन, यन प्लस 2, फिर लिखेंगे यन, यन 2 प्लस 1 और बटे में आप 8 लिखेंगे। ये आपका लिखेंगे जब, जब संख्या, संख्या यन, यन मतलब कि सम, सम। जब संख्या यन यानी संख्या जो है यन सम रहे, तब ये आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे यन, यन प्लस 1, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 2n, 2n लिख सकते हैं। यहाँ भी आप वैसे लिख सकते हैं 2n, यहाँ भी 2n, 2n अच्छा लगता है। 2n प्लस 1 माइनस 1 बटे में 8। तो यहाँ लिखेंगे, ये दूसरा आपका सूत्र है। ये पहला सम के लिए है और ये विषम के लिए है। क्या है, ये विषम, ये विषम के लिए है। तो लिखेंगे जब, जब संख्या, संख्या का मतलब यन विषम हो, का हो गया विषम, विषम, तब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब आपका सम, ये विषम के लिए, ये सम के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए, ये सूत्र नोट कर लिए। सूत्र इंपॉर्टेंट है, आप सूत्र से लगाएंगे आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू ध्यान से देखिए, ये आपका क्या भैया सम है। तो सम वो संख्या, देखिए सम के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2। जो संख्या है यन की संख्या, देखिए क्या है, जो लास्ट वाली संख्या होती है वो यन की संख्या होती है। तो लिखेंगे यन बराबर 2। तो सूत्र उसी सूत्र पे रखेंगे। देखिए सम है ना, तो रखेंगे 2, फिर क्या रखेंगे 2 प्लस, क्या रखेंगे 2 प्लस, आप दिख रहा है ना भैया, दिख रहा है पूरा कि नहीं, दिख रहा है ना। देखिएगा, फिर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 2, 2 प्लस क्या लिखेंगे 2 आपका ऐड करना है, फिर आप कोष्टक बंद करेंगे, फिर लिखेंगे 2 और गुणे 2, फिर लिखेंगे प्लस 1 और बटे क्या लिखेंगे 8। ये आपका है। तो इसको आप हल करेंगे, क्या हो जाएगा 2 और 2 को 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे, फिर 2 दूना 4, 4 1 5 और बटे में क्या लिखेंगे 8। तो 4 से काटेंगे, 4 1 का नाम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 1 का नाम 2, तो बचेगा 5। 1 के गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। तो जो त्रिभुजों की संख्या है, जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितना इसमें है, 5 है। ये जो त्रिभुजों की संख्या है इसमें 5 आया है। आया समझ में कि नहीं, नोट कर लीजिए। आया समझ में कि नहीं भैया। चलिए, अगर आ गया हो तो नोट कर लीजिए और दूसरा लगाइए। दूसरा सवाल देखिए कैसे लगेगा, दूसरा आप लगाइए कैसे लगेगा, दूसरा आप लगाएंगे कैसे लगेगा। चलिए
देखिए दूसरा लगाने का तरीका आया समझ में। एक बार मैं इसको गिन के बता देता हूँ कितना त्रिभुज होगा। देखिएगा इसमें गिनने का तरीका देखिएगा ऐसे, मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज ऐसे हो गए। एक पूरा आपका बड़ा वाला कितने हो जाएंगे, 4 1 5, त्रिभुजों की संख्या कितनी है 5। अगर इसमें गिन के मुझे बताएं भैया कितना होगा। अगर ऐसे आपको गिनने की शक्ति हो या ऐसे आप सोचें कि मैं काउंट कर लूंगा तो आप गिनिए कितना होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सूत्र पे आप लगा सकते हैं। क्या सूत्र पे लगा सकते हैं? सूत्र देखिए क्या है, ये विषम वाले सूत्र पे लगेगा। क्या विषम वाले पे तो विषम वाले सूत्र पे आप लगाएंगे। कैसे मैं लगाऊं देखिएगा, ये आपका विषम लिखा गया है, ये जो लिखा गया है दिख नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा, ये विषम के लिए है। क्या है देखिए, मैं यहाँ विषम लिखा हूँ, ये विषम सूत्र के लिए है। तो देखिए विषम है, ये संख्या लास्ट में विषम है, तो देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिख रहा ना, यहाँ देखिए अगर यहाँ लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ लास्ट में क्या है, n बराबर कितना है 3, n बराबर 3 है। तो इसी सूत्र पर लगाइए, लिखेंगे 3, फिर ये लिखेंगे 3 + 1, ये 1 नहीं रहेगा, ये आपका 2 ही रहेगा बाबू, ये 2 रहेगा 2। फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में आपका 3 और आपका गुणे n का मतलब आपका कितना, ये ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 3 और +1 -1 और बटे में 8, ऐसे करेंगे। फिर आप लिखेंगे 3 गुणे 3 2 कितना होगा 5 गुणे, अब ये कितना होगा 3 दूना 6 6 1 7, ये कोष्टक बंद -1 और बटे में 8। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा करना है 7 बच्चे, ये देखिए 5 3 15 और 15 7 105, कितना 15 7 105 -1 बटे में 8। अब घटाएंगे तो 104, कितना आएगा 104 बटे में 8, दिख रहा है कि नहीं 4। फिर आप काटेंगे, 4 1 का नाम 4 होता है बाबू, और 4 आया यहाँ 2 बच गया, कितना बच गया 2, और कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, 13 आ गया। त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आई आपको कितना आ गया 13, कितना है 13। लॉन्ग नहीं है बाबू, ये जो सूत्र पे लगाया जा रहा है ये लॉन्ग नहीं है, ये तो हम आपको करके बता रहे हैं, नहीं तो इतने में आपको खत्म हो गया होता। ठीक है, तो बहुत 13 है। अब 13 आप गिन के बताए भैया, 13 कोई है गिन के बताएगा, 13 गिन के बताइए कि 13 कैसे हो जाएगा। मैं गिन के बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। आपका 1 2 3, ये देखिए 4, ये 5 6 7 8 9, देख रहे हैं टोटल त्रिभुज कितने हो गए 9। तो मैं यहाँ 9 लिख लेता हूँ, ये अंदर का 9 है, और ये पूरा बड़ा वाला 9 1 10 हुआ। चलिए मैं पूरा 10 ही लिख देता हूँ मिटा के, यहाँ लिख देता हूँ 10, छोड़िए 10 प्लस, अभी 3 चाहिए ना, देखिएगा एक त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज आपका ऐसे बन जाएगा, एक त्रिभुज ऐसे बना, और एक त्रिभुज आपका इधर से बन जाएगा, एक त्रिभुज आपका भैया ऐसे बन जाएगा, 2 त्रिभुज हुआ, 2 त्रिभुज यहाँ लिख देंगे, प्लस एक त्रिभुज और चाहिए, तो एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, दिख रहा है कि नहीं भैया, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा। तो 10 में 3 जोड़ेंगे 13, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है 13। लेकिन आपको गिनने आएगा तब ना, जब गिनने आएगा तब आप ऐसे गिन पाएंगे ना, नहीं आएगा तो फिर आप उलझ रह जाएंगे उसी में, कभी मार देंगे 12 पे। ऑप्शन दिया है आपका, इसका ऑप्शन दिया है, एक दिया है आपका 13 और दिया है 12 और दिया है 11 और दिया है 14, तो आप 14 मार के आएंगे या तो 12 मार के आएंगे, समझ रहे हैं, या तो आप 10 मार के आ जाएंगे। तो आप सूत्र पे लगाएंगे तो 13 आपका देखिए कैसे निकला, देख रहे हैं, तो आप आसानी से लगा लेंगे, आपको गलत भी नहीं होगा और कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए, बहुत आराम से आपको अस्थाई से बताया गया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए भैया, ये वाला नोट कर लिया होंगे, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, सूत्र याद हो गया, सूत्र याद हो गया होगा, नहीं याद है तो भाई याद कर लीजिए। ठीक है, सूत्र आप याद कर लेंगे तो आसानी से होगा, नहीं तो आप गिनिए वहीं में गिनिए काखा काका करके, हाँ नहीं पढ़िए 1 2 3 4 पढ़िए, एक बच्चे की छोटे केजी की तरह 1 2 करके पढ़िए, उसी में 1 2 3 4 फिर 5 कहाँ होगा 6 कहाँ होगा, ऐसे करिएगा। चलिए अगला सवाल तीसरा आप लगाएंगे, तीसरा सवाल आप लगाइए भैया, क्या होगा, तीसरा सवाल आप लगाएंगे क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये आपका हो गया
त्रिभुजों की संख्या बताएंगे। ठीक है, ये भी आपका एक त्रिभुज बनेगा, लास्ट में भी एक त्रिभुज बनेगा। फिर आप यहाँ बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए बस इतना ही बताना है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये वाला भी मिटा दिया जाए क्या? चलिए ऐसे ही त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। चलिए ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तीसरा नंबर सवाल में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें बताइए, बताइए लगाया जाए। देखिए त्रिभुजों की जो संख्या है इसमें कितना है, आप कैसे लगाएंगे? पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 ये 5 आया क्या? विषम आएगा, सम आया तो कहेंगे सर विषम आया। क्या आया भैया? विषम आया, विषम आया। विषम कितना आया? n बराबर 5। तो भैया विषम वाला सूत्र याद होगा, लिखेंगे 5। फिर अब हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे। आप लग रहा है ना लंबा है, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिएगा 5 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 5 में आप 2 जोड़ेंगे, 5 2 कितना होगा? 7 गुणे। फिर आप क्या करेंगे, अब 5 5 दूनी 10 और 10 1 11, ये कोष्टक बंद, -1 और बटे में 8। समझ में आया? ये लिखने की इतना बड़ा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। देखिए 11 7 77, यहाँ लिखेंगे 77 गुणे 5 कर दीजिए, पूरा करके गुणा फिर आप घटाया करें। ठीक है, तो फिर देखिए 7 5 35, या 5 का गुणा 7 में करें या 7 का गुणा 5 में करें, बात एक ही है। तो 7 5 35, 35 के 5 हासिल आपका 3, और 7 5 35 38, कितना? 3 38, ये आपका 38। 7 5 35 और 3 38। ठीक है, अब ये 38 आया, 300 कितना है टोटल? टोटल आपका 385 और बटे 8 -1 घटा दीजिए भैया। घटाएंगे 3 8 4 और बटे में 8। अब इसे काट दीजिए, पहले 2 से काटिए, अगर नहीं आता तो 2 से काट लीजिए भैया। 2 से काट दे रहे हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 1 कन्नम 2 आ जाएगा, यहाँ 18 9 दूनी 18 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 दूना 4, यहाँ 2 से करेंगे 4। आप 4 से ही पहाड़ा पढ़िएगा, 4 से 8 का भी पहाड़ा पढ़ सकते थे, लेकिन देखिएगा 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे 4 चौक का 16, 4 5 20 ज्यादा, 4 चौक का 16, 4 बार गया और बचा कितना? 16 17 18 19, 3 बचा, 32 हो गया। कितना हो गया? 32। तो 4 8 32, कितना आया? 4 8 32 48। त्रिभुजों की संख्या कितनी है भैया? 48। इसमें त्रिभुजों की जो संख्या आई है 48 आई है। 48 आया आपका निकल कर, त्रिभुजों की संख्या 48 है। जल्दी से आप काउंट करेंगे, आप बताइए, इसमें बताइए। हो गया, जल्दी से आप इसको नोट करिए भैया। अगला मिटाया जाए, ये सूत्र तो सब याद हो गया होगा, सूत्र सब याद कर लिया करें। ठीक है, सूत्र आपको टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा, वही छाप छाप के आप लिखिए। सूत्र आपको एक बार दिया जाए तो उसको मुजबानी से आप लिखा करें सूत्र को, फिर आपको याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार लिख देंगे, 2 बार 3 बार लिख देंगे, लिखने से आपका याद होता है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार आप लिखेंगे, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाइएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा सवाल आप लगाइए। चौथा सवाल आप लगाएंगे, चौथा सवाल आप लगाइए। त्रिभुजों की संख्या क्या है? त्रिभुजों की संख्या क्या है ये बताइए। त्रिभुजों की संख्या क्या है, लगाइएगा। थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, थोड़ा सा उसका नोका जो है बड़ा बनाया जाए। चलिए ये त्रिभुजों की संख्या बताना, इसमें कितना होगा देखिएगा। त्रिभुजों की संख्या बताया जाए। चलिए त्रिभुजों की संख्या बताया जाए भैया। इसमें बताया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चौथे सवाल में बताया त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या आप बताएंगे, बताइए क्या आएगा, ये आप बताएंगे। त्रिभुजों की संख्या है, आराम से देखिए और आराम से करिए। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करिए, आपको आ जाएगा। एक मेथड 2 है आपका, इसका मैं मेथड 2 बता दूं अगर कहो तो। मेथड आपका 2 भी बता सकता हूं। देखिएगा इसमें एक लॉजिक और है। लॉजिक क्या है, जैसे मैं बताया था, तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं बताया था आपको, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज आपका 5 निकला था कि नहीं, इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 आया था कि नहीं। तो मेथड आपका ऐसे है, 1 2 और 1 2, कितना 1 2 2 ही तक रुक जाना, 1 2 लिख दिए। फिर आप लिखेंगे 1 और 1 गैप करके 3 लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 1 2 3। अब इनका जोड़ेंगे,
इनको जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 1 देखिए 3 1 4, 4 हो गया। और ये पहली संख्या छोड़ के लास्ट वाली संख्या ले लेंगे तो 1 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 5। ये पहला नियम था। ये टाइप 2 है भैया, ये टाइप 2 बताया गया, मैं टाइप 2 नहीं बताया था। अब टाइप 3 में देखिए एक सवाल दूसरा दिया गया था। कैसे सवाल? ये आपका सवाल ऐसे दिया गया था 1 2 3 4, फिर इसमें ऐसे देखिए ऐसे सवाल था। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या आया था आप निकाल लीजिएगा। टाइप 2 का दूसरा जो है, दूसरा आपका 1 2 3 आया था ना, 1 2 3 आया। तो इसमें करना क्या है? देखिए 1 लिखना है, 2 लिखना है और 3 लिखना। तो ये देखिए 1 है तो 1 लिख देना है। अब ये 2 है ना, तो 2 का गैप करना, 1 नहीं 1 है, 2 नहीं लिखना है, यहाँ 3 लिखना है। अब देखिए 3 आ गया तो 4 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, 6 लिखना। कितना लिखना? 6। अब कैसे कहेंगे सर, ऐसे कैसे लिख रहे हैं? देखिएगा क्या कर रहे हैं, 1 लिखा है तो 1 का गैप है, 2 लिखा गया 2 का, 3 लिखा जाएगा 3 का गैप, 4 लिखा जाए 4 का गैप। ऐसे ही करना है। तो 6 3 9 9 1 10, कितना हो जाएगा? 10। इसको नहीं लेना, इसको लेना, इसको नहीं लेना, अगला वाला सवाल लेना। तो ये 3 है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, कितना हो जाएगा? 13। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? ये वाला सवाल देख लीजिए, इसमें 48 आया है। तो कैसे करेंगे? 5 है ना, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। दिख रहा है कि नहीं? 5 ले लिया ना, तो लिखेंगे 1, यहाँ कितना? 1। अब 2 नहीं लेना, क्या लेना? 2 नहीं लेना, 3 लेना। कितना हो गया? 3। 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 6 लेना। कितना लेना? 6। अब ये 3 का गैप, 6 के बाद 7 8 9 ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया? 9। यहाँ 9, फिर 10 11 12 13, यहाँ 4 नहीं लेना, 4 के बाद 5 की गिनती लेना। तो 6, ये 3 गैप करना है ना, तो देखिए ये 6 है, 6 के बाद 7 8 9, 9 नहीं लेना, 10 ले लेना। ठीक है, यहाँ 10, फिर 10 के बाद 4 गैप कर, 10 के बाद 14 नहीं लेना, 15 लेना है। कितना लेना है? 15। ये संख्या लेना है। समझ में आया कि नहीं? ये संख्या को आप जोड़ेंगे तब आपका आंसर आएगा, तब आपका आंसर आएगा। आप जोड़िए, कितना हो जाएगा? जोड़ा जाए, जोड़िए। देखिए 10 और 10 20, और 20 और 20 20 6 26, 26 26 और 26 27 28 29 31 30 5 35, टोटल कितना हो गया? 35। अब इसको संख्या नहीं लेना, ये लेना, ये संख्या नहीं लेना, ये लेना, ये संख्या नहीं लेना। तो कितना है जोड़ना? 10 और 10 3 13, 13 ऐड कर देना। कितना? 13 ऐड कर देना। 5 5 3 8, कितना हो जाएगा? 5 3 8, और 3 1 4 4 4 हो जाएगा। कितना? 4। 48 आया है भैया? 48 नहीं आया, सॉरी। कितना हो जाएगा भैया? जोड़ा जाए, ये 10 और 10 3 13, 13 तो सही है भैया। ये 5 3 8 हो जाएगा, सही है। और आपका ये संख्या लिया जाएगा, नहीं ये संख्या छोड़ के ये वाला सही तो है। फिर आपका 3 1 4, 48 आना चाहिए ना। यहाँ 48 आया है ना? हाँ सही तो है भैया, ये 48 लगाया तो गया है, ये 48 तो है, सही तो है भैया, सही तो है। समझ में आया कि नहीं? दोनों तरीका समझ में आया कि नहीं? आपको आया कि नहीं भैया? जल्दी से आप कमेंट करिए पहले, आप दोनों तरीका आया कि नहीं? पहला मेथड, ये दूसरा मेथड है। क्या है? ये आपका दूसरा मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड बताया गया। और पहला मेथड आपका सूत्र पे है। पहला मेथड ये आपका है, ये वाला पहला मेथड आपका सूत्र पे, ये वाला। आया कि नहीं? नहीं आया? अगले सवाल में ये वाला चौथे नंबर पे मैं दोनों मेथड का प्रयोग करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए लगाइए, लगाइए, मैं उसको बताऊंगा दोनों मेथड। ठीक है, चौथा नंबर सवाल लगाइए, फटाफट थोड़ा तेजी के साथ लगाइए भैया, पूरा सवाल देखा करें ध्यान से। ठीक है, पूरा सवाल आप देखा करें ध्यान से, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, चौथा सवाल में देखिएगा कैसे लगाएंगे भैया। अभी आपको हम बता दें, दोनों मेथड बता देंगे, घबराइए नहीं, दोनों मेथड बताएंगे। देखिएगा पहला क्या इसमें है? 1 2 3 4, तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया भैया सम, जो यानी संख्या है सम आ गया। सम कितना है? 4। अब सूत्र पर लगाइए, लिखेंगे 4, फिर कोष्टक में दिया था आपका 4 + 2, यही था ना? ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरे कोष्टक में था आपका 2 × 4 + 1, यही था, और बटे 8। अगर ये विषम होता तो मैं यहाँ -1 करता था, विषम तो है ही नहीं। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ दिख नहीं रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं? ये 4 है, ये वाला 4 है, क्या है? 4 है। समझ में आ रहा है? ये 4 है, ये आपका संख्या। थोड़ा सा मैं उधर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए, मैं आपकी देख के पढ़ा रहा हूँ, कहाँ आपकी रोशनी आ रही है। ये 4 है, तो लिखेंगे 4 और +2, फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे आप 2 × 4 + 1 करेंगे, और बटे में आप लेंगे 8। तो अब इसको लिखिएगा, तो लिखेंगे 4 और 4 2 कितना होता है आपका? 6, ये लिखेंगे 6, और गुणे 4 दूनी 8, 8 है कितना होगा? 9, और बटे में कितना होगा? 8। तो 4 1 9 4, और 4 दूनी 8, 2 3 6, कितना? 3, और 9 3 बाबू कितना होता? 27। त्रिभुजों की संख्या आपका 27 आ गया। आया समझ में कि नहीं? ये आपका पहला मेथड है। क्या है? पहला मेथड। आप पहला मेथड आप उतारेंगे,
उतारेंगे भैया, पहला मेथड। दूसरा मेथड आप लगाए होंगे, दूसरा मेथड भी आप लगा लिए होंगे। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका मेथड आप समझिए कैसे करना। ये 4 संख्या ना लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 ये लिख दिए। आप लिखेंगे यहाँ 1, फिर आप एक गैप करेंगे, 1 है ना, एक गैप करेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3। कितना लिखेंगे, 3। अब 2 गैप करेंगे, 3 के बाद 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं। 6 के बाद कितना, ये 3 है ना, 3 गैप करना। 6 के बाद 7 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, 9 नहीं लिखना, 10 लिखना है। तो आप कितना लिखेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे। आ रहा समझ में कि नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा भैया, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है मुन्ना तो कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। बस आप देखिए, सिर्फ देखिए कितना है, 4 है ना, तो लिखेंगे 1 2 3 4। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आप लिखेंगे 1। अब 1 है संख्या ना, एक गैप करेंगे, तो एक गैप, एक बाद 2 आता है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ मैंने 3 लिख दिया। 3 के बाद अब देखिए ये इधर आ जाएगा, सॉरी, हाँ सही है, फिर यहाँ जाएगा, तो ये वाला संख्या यहाँ लिखा जाएगा। तो 2 है ना, 2 गैप करना, तो 3 के बाद 4 आता है, 4 नहीं लिखा जाएगा। 5 आता है, 5 भी नहीं, ये दोनों संख्या नहीं। 6 आता है तो 6 लिखा जाएगा। फिर आपका ये संख्या 3 गैप करना, 6 के बाद 7 आता है, 7 नहीं लिखा जाएगा। 8 आता है, 8 नहीं लिखा जाएगा। 9 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 9। 9 भी नहीं लिखा जाएगा, 3 गैप करना ना, 9 भी आपका नहीं लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। समझ में आया मुन्ना कि नहीं। अगर यहाँ 3 है तो 3 गैप, 2 है तो 2 गैप, 1 है तो 1 गैप। आ रहा है समझ में कि नहीं। यहाँ एक गैप है, तो इनको जोड़ेंगे, 10 10 6 16 और 16 16 6 कितना होता है, सॉरी, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 6 3 देखो, 6 3 9 9 1 10 10 10 कितना हो जाएगा, टोटल 20। कितना हो जाएगा, 20। और ये संख्या देखिए नहीं लेना, पहली संख्या देखिए, ये आपको लिख लिए होंगे, ये देखिए नहीं लेना। कौन सा नहीं लेना, ये नहीं लेना, इसको लेना, ये नहीं लेना, इसको लेना। तो कितना है, 6 1 कितना हो जाएगा टोटल, ये 6 1 7 है, टोटल कितना 7 है, तो 27 हो जाएगा, कितना 27। भैया दोनों मेथड से आप लगा दिया गया, ठीक है, दोनों मेथड से आप लगा दिया गया। दो जो आपको पसंद आए वो नोट कर लीजिए। आया समझे कि नहीं। थोड़ा सा तेजी लगाइए सवाल, तेजी लगाइए सवाल, तेजी के साथ नोट करिए भैया, नोट करिए। देखिए एक फार्मूला मैं एक रटने के बेस बताता हूं, आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, आपको जो याद करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। देखिए क्या याद करना पड़ेगा, अगर याद करेंगे आप तो लिखेंगे यहाँ जो संख्या लिखेंगे, ये संख्या, और यहां आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर यहां आप लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा भैया, आ रहा है ना, फिर ठीक है, यहां नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां नंबर लिखेंगे। तो अगर आप, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, लिखेंगे। अगर यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो आपका यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, समझ रहे हैं, तो यहाँ आपका 13 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 27 रहेगा। फिर आपका यहाँ कितना रहेगा, अगर यहाँ आपका 5 हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 48 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। 6 अभी आया था कि नहीं, 6 आया था कि नहीं, 6 नहीं आया ना, 6 संख्या नहीं दिया गया। 6 आएगा आपका 38 हो जाएगा। 7 आ जाएगा तो 7 आ जाएगा, 6 वाला तो बड़ा डाउट लग रहा भैया। 7 आपका आएगा, 7 आपका आएगा तो 118 आएगा, और 8 आ जाएगा, अगर 8 लाएंगे तो 170 हो जाएगा। कितना, 170। ये सब संख्या लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन ये वाला 6 वाला थोड़ा सा डाउट है, डाउट है, 6 वाला थोड़ा सा डाउट है। 6 वाला आना क्या चाहिए, 78 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भैया, 78 आना चाहिए। ये वाला, ये वाला 70 और 8 78, ये वाला अब सही हो गया। ये आप अगर याद कर लेंगे तो अगर 8 अगर दिया गया है, ये संख्या 8 है, तो सिंपल से 170 कितना 70 मारेंगे, बस तुरंत ही मारेंगे, आंसर हो जाएगा। अगर आपका 7 संख्या नीचे दिया गया है तो आप कुछ मत करिएगा, तो कितना लिखेंगे आप, 118 मार देंगे, आंसर हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या। ये आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए और भी लगाइए, चलिए और भी लगाइए। इसको पहले नोट करिए भैया, जल्दी से आप नोट करिए, पहले नोट करने का काम तेजी करेंगे। चलिए नोट कर लिए, अगर नोट हो गया हो तो ठीक है, अगला सवाल लगाएंगे। थोड़ा सा क्लासें लंबे हो रही हैं भले से, लेकिन आज खत्म करना बाबू, ठीक है। चलिए इसमें बताएंगे, ये देखिए ये आपका त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुजों की संख्या बनाई जा रही है। चलिए जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसे दिया गया है, मैं बनाता हूं, ये 5वां सवाल है, ये ऐसे सवाल है। अगर आपका सवाल ऐसे रहे तो ये है
त्रिभुजों की संख्या बताना है। चलिए इसमें बताइए भैया त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, फटाक से आप बताएंगे। इसको आप नोट कर लिए, याद करना तो पड़ेगा भैया कुछ ना कुछ। अगर आपको जल्दी आंसर लाना है तो याद तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए उसको आप नोट करिए। दोनों मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। चलिए लगाइए 5वां नंबर सवाल, लगा दीजिए जोर। 5वां नंबर सवाल पे आंसर बताइएगा जरूर। 5वां, 6वां आप लगाएंगे। 6वां दिख रहा है कि नहीं? 6वां आप लगाएंगे। ये 6वां त्रिभुज है। त्रिभुज की तरह बना दिया जाए, स्टार स्टार की तरह बना दिया जाए। ये देखिए ये आप बनाएंगे, ये क्या होगा 6वां। 7वां आप बनाएंगे, 7वां आप बताएंगे क्या होगा। 7वां आप बनाएंगे भैया, 7वां त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये आप त्रिभुज बनाएंगे। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? ठीक है, ये त्रिभुजों की संख्या बताना है आपका कितना होगा। 7 सवाल लगाया गया, 7 सवाल बताएगा। बताइए जल्दी से, जल्दी से आप आंसर करेंगे। 7 सवाल क्या होगा बताइएगा, जल्दी से आप बताएंगे कितना होगा। ठीक है, दोनों देखिए ये दोनों त्रिभुज जो दिए गए हैं दोनों आपके अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग मीटर, अलग अलग एंगल के हैं। अलग अलग आपके एंगल के त्रिभुज बनाए गए हैं, दोनों आपका अलग अलग है। ठीक है, दोनों का आपका आंसर अलग अलग आएगा। चलिए बताया जाए, पहले ये वाला बता दिया जाए। इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है, देखिए आसान है। देखिए पहले 1 और 2 तो जोड़ेंगे। ये अगर मैं त्रिभुज कहूं, अगर ये आपका त्रिभुज इतना है, अगर ये त्रिभुज मैं बना दूं, क्या बना दूं, ये त्रिभुज, ये संख्या 1 और 2, तो ये 2 ही ना होगा तो ये 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका त्रिभुज 3 हो गया। और यहाँ भी वही सेम है त्रिभुज, देखिए यहाँ भी, ये देखिए, ये देखिए ये वाला जो है सेम है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ भी वही सेम है 3, तो लिखेंगे 3 + 3 + 3। और ये बड़ा वाला एक बड़ा वाला जोड़ लेंगे तो 3 3 तिरिक 9 9 1 10। त्रिभुजों की संख्या भैया 10। आया समझ में कि नहीं? 10 है भैया। 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 3 तिरिक 9, एक बड़ा वाला 10, त्रिभुजों की संख्या 10। चलिए 6वां नंबर सवाल में बताइए ये त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। आ रहा समझ में कि नहीं? नहीं आ रहा है? ध्यान से नोट्स बनाइए, एक बार आप पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आपको आएगा। चलिए इसमें देखेंगे, आप लगाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये त्रिभुजों की संख्या 5 हो जाएगी बस, और कुछ नहीं करना है। जो 5 ये बिंदी लगाया गया, नहीं तो ऐसे आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कोना आया ना, तो 5 त्रिभुजों की संख्या। जैसे चाहे आप वैसे लगाए भैया, दोनों तरीका से आपका आंसर है। चलिए चलिए देखिएगा, आया समझ में कि नहीं? ये 5वां हो गया। 6वां देखिए, ये 7वां देखिए। 7वां में क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 6 समझ में आया? ये 6 हो गया। 6 त्रिभुज तो बनना है, 1 2 3 4 5 6। मैं गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब एक बड़ा वाला 6 1 7 7 1 8, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8, और इसमें कितना है? 5। मैं गिन दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। ये स्टार बना है, ये 5 होगा। अब कहेंगे सर ये त्रिभुज कहाँ बनेगा भैया? कहाँ ये त्रिभुज बन रहा है? इसमें 5 होगा, इसमें आपका 8 होगा। समझ में आया कि नहीं? अंतर है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसा घसीट पलट के पढ़ा दिया जाए। ठीक है, सब में थोड़ा अलग अलग डिफरेंट दिया गया है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल आप बताइए, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये बताइएगा। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये बताएंगे आप। चलिए अब बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये आपका 8वां हो गया। 10 सवाल पढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट टाइप चल रहा भैया, लास्ट टाइप चल रहा। पहला पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लगाइए 8वां सवाल। 8वां में क्या आएगा भैया? आंसर जल्दी बताइए, जल्दी से आप कहिए। 8वां में क्या आएगा? त्रिभुजों की संख्या क्या आएगा? सब एग्जाम में आया, सब देखिएगा। इसमें क्या करेंगे, तो ये आपका त्रिभुज तो बन ही रहा है। ये वाला मैं त्रिभुज सही से बना दे रहा हूं। ये देखिए ये वाला त्रिभुज सही से, तो एक त्रिभुज ये हो गया, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। कितना? 4। और आपका किसी एंगल से दिख रहा है, अब कोई त्रिभुज ही ना होगा। क्या होगा? कोई त्रिभुज। तो लगाएंगे 1 2 3, अब 3 लगा दिए। अब एक पूरा ये वाला 3 देखिएगा, 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 और आपका
ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे आप नहीं, ऐसे गिन के आप बता सकते हैं 4, त्रिभुजों की संख्या 4 ऐसे दिया है, आप ऐसे गिन के नहीं बता सकते। गिनेंगे तो आपका हो नहीं सकता, आप ऐसे ही बताएंगे। चलिएगा अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल आपको दिया जाए, अगला सवाल आपको त्रिभुज की संख्या दिया जाए, देखिएगा कैसे ये है त्रिभुजों की संख्या ये। चलिए त्रिभुजों की संख्या बताइए, ये भी आपका 8वां 9वां सवाल है। कितना है? 9वां सवाल। 9वां सवाल बताएंगे त्रिभुजों की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए। त्रिभुजों की संख्या क्या है? 9वां, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या कितना, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें क्या है, इसमें कैसे लगेगा, इसमें क्या करना होगा, ये वाला लगाया जाए। देखिएगा आप इसको ऐसे ही इसको गिनेंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये लिख दिए। अब 2 ये बड़ा वाला 6 2 8, ये तो 8 8 6 2 8, 8 त्रिभुज उसमें देखे थे यहाँ 8, लेकिन यहाँ 3 त्रिभुज है। क्या है? 3 त्रिभुज है, तो इसको आप ऐसे ही ना लगाइए। क्या करिए? ऐसे ही ना लगाइए, यहाँ 3 ले लीजिए। क्या 3, 3 1 4 5 6 7 8, आप जोड़ेंगे 8। देखिए 3 4 5 6 7 8, ये 8 और 2 बड़ा वाला 8 2 10, त्रिभुजों की संख्या 10। समझ में आया कि नहीं? ये आपका त्रिभुज का लास्ट था। जितने भी टाइप के सवाल थे सब पढ़ा दिया गया, ठीक है। उम्मीद है आपको आ गया होगा। अब पढ़ाया जाएगा आपका आयत। क्या पढ़ाया जाएगा? अगला आपका जब भी पढ़ाया जाएगा आयत पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? आयत, ठीक है। आयत आपका पढ़ाया जाएगा, अगला जब भी पढ़ाया जाएगा आयत पढ़ाया जाएगा। अब पार्ट, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आयत पढ़ाया जाएगा। आपको कितना हो गया? त्रिभुज पढ़ा दिया गया, समझ रहे हैं? त्रिभुज पूरा विस्तार से खत्म कर दिया गया, और आपका वर्ग पढ़ा दिया गया, वर्ग में आयत पढ़ा दिया गया, या वर्ग में या आयत में वर्ग पढ़ा दिया गया। ये टाइप उसी का था, वर्ग और त्रिभुज खत्म कर दिया गया। अब आपका आयत चलेगा, आयत खत्म हो जाएगा, फिर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए सुंदर से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।